अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी से ये उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में एक और टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है जो कि ख़ासा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। और इसको करने से ना केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। पहले मेरी कोशिश होगी कि इक्विलिब्रियम के सारे न्यूमेरिकल्स जो किताब के हैं वो करवा दूँ। इस किताब में केसी, केएसपी वगैरह के टेक्स्ट बुक में की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में शायद 6-7 सवालात हैं। तो हम पहले केसी के सारे न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के करेंगे, फिर केएसपी के करेंगे और फिर उसके बाद मैं पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स कराते हुए इस चैप्टर से बाहर निकल जाऊँगा। ज़िमनन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वक्त चल रहा है, जैसे आज नवंबर की 1 तारीख़ है और तो इसमें अब तक आप लोगों का कोर्स अच्छा खासा हो जाना चाहिए। और मैंने केमिस्ट्री में बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 मैंने कराया है, फिर चैप्टर नंबर 2 मैंने कराया है, फिर चैप्टर नंबर मैंने 4 कराया है और अब जाके मैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स पर आया हूँ। और ये काम हमने बहुत जल्दी किया है ताकि आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। देखिए, पढ़ाई का मज़ा उसी वक्त आएगा कि जब आप रोज़ का काम रोज़ करेंगे, रजिस्टर पर नोट करेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इस न्यूमेरिकल को करने के बाद यकीनन आपके एसपी के दीगर न्यूमेरिकल्स करने के क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। ठीक। और अगर मुझे कोई शेर याद आ गया तो हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल, हस्ब ख्वाहिश, हस्ब आदत मैं सुना दूँगा, और अगर याद नहीं आया तो फिर किसी और वीडियो में आपको सुना दिया जाएगा। ठीक है। तो आते हैं एक सवाल की जानिब। क्वेश्चन में वो आपसे ये कह रहा है कि भाई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बनाता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है, मुझे इनिशियल मोल गिवन है हाइड्रोजन आयोडीन के 1.2 मोल, हाइड्रोजन के 1.2 मोल। जो वेसल है वो उसका वॉल्यूम कितना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आप जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 dm क्यूब के। और मुझे मालूम क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम की शॉर्ट फॉर्म है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ 2HI। ठीक है। यानी हमें 4 चीज़ें गिवन है और 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। और आप तो कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादती है। ज़्यादती वैदती कोई भी नहीं है, अच्छा सवाल है, इसे दिल लगा के समझिएगा, कीजिएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इक्विलिब्रियम के क्लियर होने वाले हैं। तरीक़ाकार क्या होता है कि जो गिवन होता है उससे शुरू करते हैं। आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद मुझे क्या गिवन है, मोल। मोल के आगे ब्रैकेट नहीं आता, ब्रैकेट किसके आगे आता है, कंसंट्रेशन की अलामत होती है। तो मैंने मोल को ऐसे लिख दिया बगैर ब्रैकेट के, 1.2। ज़ाहिर है जब रिएक्शन शुरू होगा, हुआ ही नहीं, टाइम 0 है, तो इस टाइम 0 पर हमारे प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, 0। तो मैंने 2HI को लिखा है 0। ओके। अब मैंने ये 1 कहाँ से आया, सवाल ही पैदा होता है। देखो ऊपर क्या है, मोल, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल पर dm क्यूब, और इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो मैंने 1.2 मोल को ऊपर लिखा और 1 से डिवाइड किया, क्योंकि मेरे पास 1 dm क्यूब है। cm क्यूब से डिवाइड नहीं करते, dm क्यूब से डिवाइड करते हैं। तो 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1.2। 0 को डिवाइड करें 1 से या ना करें, 0 0 ही रहता है, तो मैंने इसको 0 ही रख दिया। ठीक है जी। अब आ जाइए, मैंने लिख दिया इक्विलिब्रियम, पहले मोल लिखे थे, अब मैं इसको क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये मेरी इक्विलिब्रियम, ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है। पहले मेरे पास क्या था, इनिशियल मोल, अब क्या है मेरे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन। याद रखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन भी टाइम 0 पर है, यानी अभी रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं। तो आपकी अभी कहानी नहीं शुरू हुई, पिक्चर अभी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई। कहानी कब शुरू होगी, यहाँ से, जब ये इक्विलिब्रियम की बात करता है। ठीक। तो टाइम 0 पर मेरे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 1.2, आयोडीन की कंसंट्रेशन है 1.2, हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 0। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मैंने क्या बताई, मैंने आपको जब पहली इसकी वीडियो डाली थी तो मैंने आपसे बताया था, कुछ मैंने फार्मूलाज डिस्कस किए थे। उसमें आपको याद होगा A-x, B-x या A-x, A-x 2x, ये वही फॉर्मेट है, A-x, A-x 2x। ठीक है। और मेरा A क्या गिवन है, A हमेशा वेरी करेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा जो कंसंट्रेशन ऊपर होगी। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है, 1.2 में से x बन गया,
ये x कहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है। 1.2 में से क्या बन गया, x बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आ गई। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास HI, रिएक्टेंट क्या है H2 और I2। ये 2 कहाँ से आया, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट होता है इक्वेशन का, वो क्या बन जाता है, पावर। HI से पहले 2 लिखा था तो मैंने इसको क्या बना दिया, पावर। Kc की वैल्यू भी गिवन है, देखिए ये रही 49, तो मैंने लिखा Kc इज इक्वल्स टू HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। तो मैंने बोला 49 इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। ये 2x कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। 2x असल में क्या है हमारे पास, 2HI, और 2 ऊपर क्या लग गई, इसकी पावर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। नीचे क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H2, और वो क्या है 1.2 माइनस एक्स, ये आ गया। नीचे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ I2, और वो क्या है 1.2 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों सिमिलर हैं तो इसका मैं होल स्क्वायर ले सकता हूँ। मैंने बोला 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम थी, और इसको उठा के इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे फेंका, तो अब ये क्या बन गया, 49 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरफ क्या बचा मेरा राइट हैंड साइड पर, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। ठीक है जी। स्क्वायर ख़त्म करना हो दोनों साइड पर तो हम क्या लेते हैं, रूट। तो मैंने लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ जनाब आली, स्क्वायर रूट लेने से मेरा ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, और ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, और जबकि ये भी मेरा क्या बन गया, 7। ठीक है जी। तो ये मेरा 7 बन गया, क्योंकि 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 7 का। अब सिचुएशन क्या बन गई, 7 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। देखिए ये 2x हो गया, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट गया। अब मैंने क्या किया, 7 को मल्टीप्लाई किया 1.2 से तो बन गया 8.4, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो बन जाएगा -7x, 2x की जगह पे 2x ही रहेगा। इस -7x को उठाकर मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले गया, तो ये बन गया 8.4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7x, यानी कि 9x। मुझे x निकालना था तो मैंने 9x को इधर रखा इज इक्वल्स टू 8.4। x को निकालना हो तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 8.4 डिवाइडेड बाई 9, और मेरा x कितना आ जाएगा 0.93। x देखिए ये है, और ये किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब। आप मोल पर डीएम क्यूब लिखना चाहें या मोलैरिटी की इस फॉर्म में कैपिटल M लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जब 8.4 को 9 से डिवाइड किया तो 0.93 आया, और मैंने आगे यूनिट लिख दी मोल पर डीएम क्यूब। 8.4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू 9.3। इसके आगे ये कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये कंसंट्रेशन है x, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर डीएम क्यूब। ओके, अब आ जाए जनाब असल खेल, तो अब शुरू होता है। ठीक है, यानी आप कितने माहिर हैं इसका पता अब चलेगा। देखो अपने डेटा में तुम्हें रिक्वायर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ I2, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ 2HI। उसी को मैंने लिख दिया 1 2 3, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 2HI। H2 किसके बराबर था, अपनी इक्वेशन देखो 1.2 माइनस एक्स। I2 किसके बराबर था, इक्वेशन देखो 1.2 माइनस एक्स। 2HI किसके बराबर था, 2x के बराबर था। तो मैंने वही लिख दिया ब्रैकेट में जो इक्वेशन में था, 1.2 माइनस एक्स, 1.2 माइनस एक्स, 2x। असल कहानी तो x निकालनी थी ना, x आपने निकाल लिया। जब आप 1.2 में से x को माइनस करेंगे, यानी 1.2 में से 0.93 को माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.27। 1.2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 1.2 माइनस 0.93, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.27। 2HI निकालना है तो x की वैल्यू कितनी है 0.93, 2 टाइम्स कर लें इसको, ये बन जाएगा 1.86। यहाँ मैंने लिखा है यू कैन ऑल्सो यूज़ कैपिटल M इंस्टेड ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। इस मोल पर डीएम क्यूब लिखना ना चाहें, वक्त की किल्लत हो, या आपको मोल पर डीएम क्यूब लिखना अच्छा ना लगता हो, तो आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो सवाल है वो समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे जॉन एलिया के 2 शेर याद आए, वो मैं सुनाकर इंशाल्लाह वीडियो ख़त्म कर दूँगा। जनाब उम्मीद है आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको कॉपी पे लिखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। क्लास में तो मेरी मुलाकात अमूमन अपने रेगुलर स्टूडेंट से होती ही है, कॉलेज में भी, ट्यूशन्स में भी, और 2 जगहों पर जहाँ मेरी मसरूफ़ियत रहती है। और अब मेरी मसरूफ़ियत का यह आलम है कि एक तरफ मुझे एक सरकारी ज़िम्मेदारी निभानी है जिसको हम कौमी फ़रीज़ा कहते हैं, और उस कौमी फ़रीज़े के साथ साथ कुछ फ़राइज़
एम कैट और MD कैट और ई कैट के भी शुरू होने वाले हैं। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ये सारे काम मुझे अच्छे से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जाते जाते जॉन एलियस की ज़ुबानी सुन लीजिए, वो कहते हैं, मिलते रहिए इसी तपाक के साथ, बेवफ़ाई की इंतहा कीजिए, एक ही फ़न तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।